वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी की ओर से जो है वो अपना दावा पेश किया गया है। उम्मीदवारी जो है अपना नामांकन दर्ज करके जो है वो स्पष्ट कर दी गई है। मेरे साथ श्रुति चौधरी इस समय मौजूद हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैम, क्या कहेंगी? मदर प्लस नेत्री आज एक बार फिर से उस टफ में जा रही हैं, यानी कि केंद्र की सियासत में एक बार फिर से हरियाणा को रिप्रेजेंट करती नजर आएंगी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये विश्वास किरण जी में जताया है और किरण जी भी खरी उतरेंगी, मेहनत करेंगी पार्टी के लिए। मैम, अगर बात करें तमाम चीज़ों को लेकर, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतार पाई। जिस तरीके से वो लगातार एक दूसरे पर कहते रहे कि आप दीजिए, क्या कहेंगे मैम? कांग्रेस तो एक डूबती हुई नैया है, अपना संगठन तक नहीं बना पाए, उम्मीदवार क्या उतारेंगे वो। तो कांग्रेस तो एक जैसे डूबती हुई नैया है और एक समय की बात है, बस अब ये 40 दिन के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब मैम, विधानसभा का भी रण आ गया है। कितनी तैयारी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, तो आपकी और किरण जी की जोड़ी किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी? जैसे पार्टी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाएगी हम तैयार हैं। तो श्रुति चौधरी हैं, किरण चौधरी की ओर से जो है वो नामांकन दर्ज किया गया है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी का ये कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार जिस तरह से फील्ड नहीं कर पाई, कांग्रेस एक डूबती नैया है और ये लोग, तमाम जनता जो है प्रदेश की, इस बात को लेकर जो है वो परिचित हो चुकी है। साथ ही साथ विधानसभा रण को लेकर भी पूरी तैयारी जो है वो श्रुति चौधरी की ओर से जो है बताई गई है कि चुनावों के लिए पूरी तरह से किरण व श्रुति दोनों तैयार हैं। राज्यसभा की उम्मीदवार किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। इस वक्त हमारे साथ किरण चौधरी जी मौजूद है। मैम, आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया, किस तरीके से देखते हैं? सारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का और हमारे पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर अब केंद्र मंत्री हैं, मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। नड्डा जी का, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और जो है सारे के सारे आज सारे विधायकों ने जैसे आकर सबने साइन करे, चाहे 4 अन्य विधायक जो थे बीजेपी ने हाँ, उन्होंने भी सपोर्ट करा है। कांडा साहब का अलग से उनका सपोर्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से मान सम्मान के साथ मुझे आज जो है ये फॉर्म भरवाया गया है, तो आने वाले समय के अंदर निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं भाजपा की नीतियों को पूरी तरह से पुरजोर आगे बढ़ाऊंगी। और आप जानते हैं कि हमारा रिश्ता जो है भाजपा के साथ बहुत पुराना रहा है। चौधरी बंसीलाल जी का जो है के साथ मिले जुल के जो है सरकार चलाई गई थी और बहुत जो है उस समय काम हुए थे। तो ये जो है अब जो मुझे मौका दिया है बीजेपी ने, आने वाले समय में बीजेपी की एक सच्ची सिपाही बनकर निष्ठा के साथ मैंने काम किया। मैम, 2004 में भी कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चूक हो गई थी कुछ, और आज आपका सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2004 में आप रह गई थी। आज आप राज्यसभा सांसद जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि ओपोजिशन ने कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया अभी तक। ये ऊपर वाले की रहमो करम है। मैं तो हमेशा प्रभु के जो है चरणों में मेरी हमेशा सिर झुका रहता है। पर जो 20 साल पहले जो हुआ था मेरे साथ, जो छल कपट हुआ था, जिससे मैं रह गई थी, आज जो है पूरे 20 साल बाद वो पूरा हुआ। और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने इतने मान सम्मान के साथ मेरे को जो है लेकर आए हैं। और अब आने वाले समय में चौधरी बंसीलाल जी और सुरिंदर सिंह जी के समर्थक जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर हैं, उनको साथ कर मैं पूरी तरह से भाजपा में लेकर आऊंगी। आधे तो आ ही गए हैं, आने वाले समय में और भी करेंगे। और ये एक ऐसा मैसेज दिया है बीजेपी ने इन सारे लोगों को कि जो है पूरा जो है मान सम्मान के साथ वो बीजेपी के अब जो हैं अब नुमाइंदे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। किरण चौधरी जो हैं राज्यसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है। इंडिया न्यूज़ पर खास बातचीत करते हुए, जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पूरे हरियाणा का दौरा करेंगी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद जो है वो किरण चौधरी की ओर से किया गया है। वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी की ओर से जो है वो अपना दावा पेश किया गया है। उम्मीदवारी जो है अपना नामांकन दर्ज करके जो है वो स्पष्ट कर दी गई है। मेरे साथ श्रुति चौधरी इस समय मौजूद हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैम, क्या कहेंगी? मदर प्लस नेत्री आज एक बार फिर से उस टफ में जा रही हैं, यानी कि केंद्र की सियासत में एक बार फिर से हरियाणा को रिप्रेजेंट करती नजर आएंगी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये विश्वास किरण जी में जताया है और किरण जी भी खरी उतरेंगी, मेहनत करेंगी पार्टी के लिए। मैम, अगर बात करें तमाम चीज़ों को लेकर, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतार पाई। जिस तरीके से वो लगातार एक दूसरे पर कहते रहे कि आप दीजिए, क्या कहेंगे मैम? कांग्रेस तो एक डूबती हुई नैया है, अपना संगठन तक नहीं बना पाए, उम्मीदवार क्या उतारेंगे वो। तो
कांग्रेस तो एक जैसे डूबती हुई नैया है और एक समय की बात है, बस अब ये 40 दिन के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब मैम विधानसभा का भी रण आ गया है, कितनी तैयारी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो आपकी और किरण जी की जोड़ी किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाएगी हम तैयार हैं। तो श्रुति चौधरी हैं, किरण चौधरी की ओर से जो है वो नामांकन दर्ज किया गया है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी का ये कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार जिस तरह से फील्ड नहीं कर पाई, कांग्रेस एक डूबती नैया है और ये लोग तमाम जनता जो है प्रदेश की इस बात को लेकर जो है वो परिचित हो चुकी है। साथ ही साथ विधानसभा रण को लेकर भी पूरी तैयारी जो है वो श्रुति चौधरी की ओर से जो है बताई गई है कि चुनावों के लिए पूरी तरह से किरण व श्रुति दोनों तैयार हैं। राज्यसभा की उम्मीदवार किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। इस वक्त हमारे साथ किरण चौधरी जी मौजूद है। मैम, आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया, किस तरीके से देखते हैं? सारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का और हमारे पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे यहाँ पर अब केंद्र मंत्री हैं मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। नड्डा जी का जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो है सारे के सारे आज सारे विधायकों ने जैसे आकर सबने साइन करे, चाहे 4 अन्य विधायक जो थे बीजेपी ने भी, हाँ उन्होंने भी सपोर्ट करा है। कांडा साहब का अलग से उनका सपोर्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से मान सम्मान के साथ मुझे आज जो है ये फॉर्म भरवाया गया है तो आने वाले समय के अंदर निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं भाजपा की नीतियों को पूरी तरह से पुरजोर आगे बढ़ाऊंगी। और आप जानते हैं कि हमारा रिश्ता जो है भाजपा के साथ बहुत पुराना रहा है। चौधरी बंसीलाल जी का जो है के साथ मिले जुल के जो है सरकार चलाई गई थी और बहुत जो है उस समय काम हुए थे। तो ये जो है अब जो मुझे मौका दिया है बीजेपी ने, आने वाले समय में बीजेपी की एक सच्ची सिपाही बनकर निष्ठा के साथ मैंने काम किया। मैम 2004 में भी कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया था लेकिन चूक हो गई थी कुछ, और आज आपका सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 2004 में आप रह गई थी। आज आप राज्यसभा सांसद जो है वो बनने जा रही है क्योंकि ओपोजिशन ने कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया अभी तक। ये ऊपर वाले की रहमो करम है। मैं तो हमेशा प्रभु के जो है चरणों में मेरी हमेशा सिर झुका रहता है। पर जो 20 साल पहले जो हुआ था मेरे साथ, जो छल कपट हुआ था जिससे मैं रह गई थी, आज जो है पूरे 20 साल बाद वो पूरा हुआ। और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने इतने मान सम्मान के साथ मेरे को जो है लेकर आए हैं। और अब आने वाले समय में चौधरी बंसीलाल जी और सुरिंदर सिंह जी के समर्थक जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर हैं, उनको साथ कर मैं पूरी तरह से भाजपा में लेकर आऊंगी। आधे तो आ ही गए हैं, आने वाले समय में और भी करेंगे। और ये एक ऐसा मैसेज दिया है बीजेपी ने इन सारे लोगों को कि जो है पूरा जो है मान सम्मान के साथ वो बीजेपी के अब जो हैं अब नुमाइंदे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। किरण चौधरी जो हैं राज्यसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है, इंडिया न्यूज़ पर खास बातचीत करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पूरे हरियाणा का दौरा करेंगी और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद जो है वो किरण चौधरी की ओर से किया गया है।